हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज से जो है आपके बीएसटीसी और जो बीएड की अपनी क्लासेज है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो आज की पहली क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके के अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके हर एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हो रहे हैं उनके अपन डिस्कस करेंगे। डेली बेसिस पे क्लास रहेगी। इसके जैसे जस्ट बाद जो है आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए। जैसे आपके और भी कोई रिलेटिव वगैरह जो भी तैयारी कर रहे हैं वो भी आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा पहला जो क्वेश्चन आज का वो है, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। आपको बताना है कि राजस्थान का भीष्म अपन किसको बोलते हैं। ऑप्शन है आपके कुंवर चूड़ा को, मोकल को, राणा कुंभा को, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि राजस्थान का भीष्म अपन किसको बोलते हैं। तो आप सबको पता है कि कुंवर चूड़ा जो थे उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि भाई जैसे जो भी आपका जैसे राजा बनेगा वो आपका उसका जैसे मोकल का जो पुत्र था वही आपका राजा बनेगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा ली थी किसने? कुंवर चूड़ा ने ली थी। तो ऑप्शन जो ए है वो फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसे राजस्थान का भीष्मापन कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन जो सेकंड है कि राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था। बताइएगा, जो महाराणा प्रताप थे इनके घोड़े का नाम क्या था। ऐसे ही जैसे आपका जो उम्मेद सिंह था उनके घोड़े का नाम क्या था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिएगा, तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था आप सब जानते हो कि चेतक इसका नाम था। अब जैसे हाथी का नाम आपसे पूछ लेकिन कि हाथी का क्या नाम था, तो राम प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राम प्रसाद। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, महाराणा प्रताप ऐसे वीर हुए थे जिनके बारे में आपने काफी सुना होगा। घास की रोटी इन्होंने खाई थी। काफी प्रतापी शासक ये हुए थे जिन्होंने अकबर की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो महाराणा प्रताप से लगभग एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आता ही है। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर अपन चल लेते हैं। और बिल्कुल आप जुड़ जाएं, जो भी सब है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीएसटीसी हो या बीएड, क्योंकि जैसे बीएसटीसी की एग्जाम भी जो है लगभग अप्रैल में शायद फॉर्म भरवा लेंगे आपकी, और वो भी जल्दी एग्जाम की डेट आ जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है भूगर्भिक दृष्टि से किस भूखंड का भाग है। भाई अपना जो राजस्थान है, सपोज दैट, थोड़ा सा बना के बता देता हूँ आपको। जैसे ये अपना राजस्थान है सपोज दैट, तो इसमें जो आपका ये मरुस्थलीय प्रदेश आता है, भाई ये अपन को पता है कि पश्चिमी जो मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल है, ये किसका भाग है। तो अरब सागर का है, टेथिस सागर का है, बंगाल की खाड़ी का, या हिंद महासागर का। तो राजस्थान में जो आपका मरुस्थल है और जो मरुस्थल में खारे पानी की झीलें हैं, ये आपके टेथिस सागर के अवशेष किसके हो जाएंगे? टेथिस सागर के अवशेष हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगी आज की। थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। उसके बाद कल से अपने टॉपिक वाइज क्लास अपन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। और रीजनिंग की क्लास भी आपकी आएगी, शिक्षण अभिक्षमता की क्लास भी आपको दी जाएगी। तो आप डेली बेसिस पे इस क्लास से जरूर जुड़ जाएंगे। देख लीजिएगा, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। अब देखो, सीधा याद रखो इसको। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो कि ऐसे ज़्यादा है, इसकी ये लेंथ ज़्यादा है, तो ये तो कितनी है? 869 है। 869 किलोमीटर है। ये कितनी है? तो 826 किलोमीटर है। तो क्या पूछी है? उत्तर से दक्षिण, तो 826 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चल लेते हैं। भाई बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए इसकी। अगला जो है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। इजी क्वेश्चन है सबसे। तो ऐसे याद रखो, 342 239, 342 239 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और देखो, जैसे कई बार जैसे मील में पूछ ले आपसे कितना वर्ग मील है, तो 132 139 वर्ग मील। ये वर्ग मील में भी आपसे कई बार पूछ लेता है। तो बिल्कुल ये हो गया। अब जैसे इसी क्वेश्चन में बात करूं मैं, और क्या पूछ सकता है कि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो भारत का कितना परसेंट है। तो भारत का है 10.41%। भाई जैसे मान लो भारत का 100% क्षेत्रफल है ना सारे राज्यों का, उसमें राजस्थान का कितना योगदान है? 10.41%। ठीक है, इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हुरडा सम्मेलन है क्या। तो देखिएगा कि राजस्थान में जो है मराठाओं का हस्तक्षेप रोकना था। भाई राजस्थान में जो है, भाई जो मराठा जो आक्रमण कर रहे थे उनका हस्तक्षेप रोकने के लिए एक सम्मेलन का आयोजित किया गया कि सारे जो राजा हैं वो, जैसे जब भी कभी मराठा आक्रमण करेंगे तो सारे अपन एक जैसे एक जगह होके है वो मुकाबला करेंगे। तो मराठों का हस्तक्षेप रोकने के लिए हुड्डा सम्मेलन आयोजित किया। अब जो है इसकी अध्यक्षता जो जिसने की थी, अच्छा, इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये कब हुआ था।
तो ये आपका 17 जुलाई, डेट आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, 17 जुलाई 1734, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, 17/7/34, ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो इसका जो नेतृत्व किया था वो मेवाड़ के जो राजा थे, मेवाड़ नरेश जगत सिंह, मेवाड़ नरेश कौन, जगत सिंह, ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ जाते हैं, देखिएगा। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दें, आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपके सामने देख लीजिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार, विंध्य का पठार है। तो देखो जैसे सपोज मैंने आपको भी बताया ना, आपका जैसे ये राजस्थान अपन मान लेते हैं, राजस्थान है, तो इस साइड का जो एरिया है, इस साइड का, इसको अपन बोलते हैं कौन सा, विंध्य पठार, विंध्य पठार इसको बोला जाता है। तो कौन से क्षेत्र में आएगा, आप ऐसे देखो इसको, ठीक है भाई। जैसे ये आपकी दिशा पूर्व है, ये दक्षिण है, तो कौन से में आ रहा है, दक्षिण पूर्व में आ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो 8 है। और बिल्कुल आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है। तो आप सबको पता है कि अरावली की देखो चोटियों का जो क्रम है ना, राजस्थान के आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप एग्जाम दे लेना, जो अगर अरावली आपके टॉपिक लगता है तो उसमें से इन चोटियों में से एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी हो जाएगी, तो सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है, 1722 इसकी मीटर इसकी हाइट है समुद्र की सतह से। कहीं पे आपको 1727 देखने को मिलेगी। तो 5 सेंटीमीटर, 5 जो मीटर है वो एक इस पे फ्लैग लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, उसकी हाइट है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, तो सेकंड नंबर पे आपकी आ जाती है शेर, कौन सी आती है, शेर। कितनी हाइट है इसकी, 1597 मीटर, कितनी हाइट है, 1597 मीटर। और ध्यान रखना ये जो हाइट है वो हमेशा समुद्र की सतह से मापी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर रहेगा। तो ऑप्शन डी पे आप चले जाएंगे। इसके अलावा भी आगे आपको इनका क्रम याद रखना है, ठीक है। अब वो आप ट्रिक्स के माध्यम से रखते हो जैसे भी है, क्योंकि यहाँ से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आपको मैप पे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो मैप से अगर ज्योग्राफी को आप याद रखोगे तो बहुत जल्दी बहुत बखूबी आपको याद हो जाएगी। ऐसे आप बना लिया करें, ठीक है, जैसा भी आपसे बनता है। अब आपको पता है कि जो आपकी अरावली है वो कुछ इस प्रकार से है, आपकी अरावली इस प्रकार से है दोस्तों। तो अब देखो ये कौन सी दिशा हो गई, बिल्कुल ऐसे आओ ना दिशा पे, कौन सी है ये, दक्षिणी पश्चिम। और ये कौन सी है, उत्तर पूर्व। तो किस साइड हो गया, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। देखो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और देखो भैया अभी जैसे राजस्थान में नए जिले बन गए ना, तो इससे थोड़ा सा जीके में चेंज आएगा। लेकिन वो क्या है कि जैसे अभी घोषणा हुई है उनकी, अभी क्या हुई है घोषणा, तो क्रियान्वित करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस तक देखते हैं, अगर आपके सिलेबस में चेंज आएगा तो उसके आधार पर भी क्लासेज रख दी जाएंगी आपको। अगला है, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भाई राजस्थान की बात की जा रही है तो अरावली सबसे प्राचीन है, अरावली सबसे प्राचीन श्रृंखला है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 10 का सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक जरूर कर दें भाई। तो अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था। आपको बताना है कि जो पृथ्वीराज रासो है इसका रचनाकार कौन है। तो देखिएगा चंद्रप्रदाई, हरिहर, नागरचंद या रन्ना। तो इजी क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का रचना जो कार्य है वो आपका चंद्रप्रदाई हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, पृथ्वीराज विजय, देखो दो अलग अलग ग्रंथ है ये, पृथ्वीराज विजय, तो इसका जो आपका लेखक होगा वो कौन हो जाएगा, जयानक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जयानक हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखने हैं। एक जैसे आपका वंश भास्कर है, ये भी बार बार पूछा जाता है, वंश भास्कर, तो आपका सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखना है। और कौन से आपके रियासत से संबंधित थे, तो बूंदी से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखो इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका आंसर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है, गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है। देखो गुरु शिखर जो है, ध्यान रखना, इसको संतों का शिखर भी कहा जाता है, इसको संतों का शिखर भी अपन कहते हैं। इसके अलावा बात करें तो कहाँ पर है ये आपका, तो ये माउंट आबू सिरोही में है। कहाँ पर है, सिरोही में हो जाएगा। और जो है इसकी हाइट मैंने आपको बताई 1722 मीटर हो जाएगी, सबसे ऊंचा पर्वत है ये। तो ऑप्शन बिल्कुल डी के साथ आप चले जाएंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दे भाई, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था। तो जोधपुर का हो जाएगा राव जोधा। तो देखिएगा ये जो क्लासेज हैं उस प्रकार से डिजाइन की गई है आपके लिए, जो प्रीवियस ईयर आपके जैसे पीटीटी के पेपर हुए हैं, पीटीटी के पेपर हैं या बीएसटीसी के जो पेपर हैं
उनमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि बच्चा जैसे मान लो कि बीएसटीसी का एग्जाम दे रहा है, वो कहीं ना कहीं 12th पास करके आया, 90% की बात कर रहा हूँ, हालांकि कुछ जो कॉलेज किए हुए हैं वो भी देते हैं, लेकिन उनके लेवल देखा जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है। पीटीईटी वाले जिन्होंने बीए बीएससी या बीकॉम किया है वो देते हैं, तो इनका थोड़ा सा हाई रहता है, बाकी इनका थोड़ा लो लेवल रहता है। ठीक है, कितने नंबर पे क्या सिलेक्शन होता है वो भी अपन आगामी एक वीडियो में मैं रणनीति आपके साथ शेयर करूंगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भोज परमार की एक रचना है, कौन सी है, श्रृंगागण सूत्रधार, किस विषय से है। तो भोज परमार की जो रचना है ना वो स्थापत्य कला से संबंधित है, स्थापत्य शास्त्र से हो जाएगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पे अपन चलते हैं। देखिएगा, मेवाड़ का इतिहास है, उसमें सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था। भाई किसने जो है आपके सोने के सिक्के जारी किए थे मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले, तो इसमें जो है आपके बप्पा रावल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा कि मेवाड़ जो है उसमें सबसे पहले सोने के सिक्के आपके बप्पा रावल के द्वारा जारी किए गए थे, तो बिल्कुल ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन आपका, ये भी देखो इजी क्वेश्चन है कि बीकानेर में राठौर वंश का संस्थापक कौन था। बीकानेर में जो है राठौर वंश का संस्थापक तो राव भीखा को माना जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिएगा, तो ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन देख लो, भक्ति रस कवियत्री मीराबाई कौन थी। तो मीराबाई एक राजपूत शासक की पत्नी थी, बिल्कुल, और कुर्की में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुर्की में जो है इसका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन आपका रिसेंटली रीट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल आप देख सकते हो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता, तो कीर्ति स्तंभ के कौन हो जाएंगे, आपके जेता हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देख लीजिएगा आप यहाँ से, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। तो आपको पता है कि जयपुर में जो है कछवाहा शासन, जो कछवाहा थे, जैसे दुल्ले राय हो गया, तेजकरण हो गया, कोकिल देव, तो इन्होंने कौन से वंश से संबंधित थे, कछुआ वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो जयपुर रियासत में इन्होंने शासन किया था। आपको कमेंट करके बताना है कि जयपुर की स्थापना कब हुई थी, जयपुर की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लीजिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि संगीत सार के लेखक कौन है। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है अपना, कि संगीत सार के लेखक कौन है। और राणा कुंभा, राजकवि राजभट्ट, महाकवि पद्माकर या स्वाई प्रताप सिंह। तो संगीत सार किसके द्वारा लिखा गया था, इसका आंसर आप सोचिएगा, अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना रिसर्च कीजिए इसका आंसर पे, और क्या इसका आंसर रहेगा कमेंट में बता दीजिए। कल जब अपन क्लासेस की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा। और दोस्तों कुछ ही समय बाद रीजनिंग की क्लास आपकी होने वाली है, तो आप बिल्कुल उससे भी जुड़ जाएं। और पीटीटी और आपकी जो प्री बीएसटीसी एग्जाम जो होती है, प्री डीएलएड जिसको बोलते हो आप, उसका निःशुल्क बैच अपना आज से स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल एक से एक अच्छी क्लासेज आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप इस एडुज्ञान जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें इस वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास के अपन यहीं पे एंड करते हैं। अगली जो क्लास है वो आपकी रीजनिंग की आपको मिल जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद सभी का इस क्लास से जुड़ने के लिए।